नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के टायर 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं 2023 के। आज है 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर। इसकी पीडीएफ सोल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। रिवीजन के लिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5y प्लस 5/y की वैल्यू 11 है तो हमने बताना है y² प्लस 1/y²। देखो 5y से y बनाना है तो इसको मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ। 5y/5 प्लस 5/5 इंटू y बराबर हो जाएगा हमारा 11/5 से। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। सॉरी ये 5 नहीं आएगा। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5y/5 डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया 5/y, ठीक है, इज इक्वल टू 11/5, ठीक है। यहाँ आ गया था हमारा 5 से 5 चला गया, 5 से 5 चला गया, तो y प्लस 1/y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11/5 आ जाती है। हमने क्या निकालना है, y² प्लस 1/y²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर y प्लस 1/y हमारे पास p है तो y² प्लस 1/y² हो जाएगा p² माइनस 2। तो 11/5 का होल स्क्वायर, 11/5 का होल स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 121 माइनस 50/25। 121 में से 50 गए, कितना आ गया अपने पास, 71। 71/25 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 20 71। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हुआ, अगर हमें क्या दे रखा हो, x प्लस 1/x हमें p दे रखा है और हमने निकालना है x² प्लस 1/x²। तो इसका फॉर्मूला होता है p², अगर प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2। यही हमने इस क्वेश्चन में किया है। 11/5 का होल स्क्वायर किया, उसमें से 2 कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। एंटायर फंड मतलब पूरा, जो ये 100% है, 100% किसके बराबर दे रखा है, 10 लाख के बराबर दे रखा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, तो हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सोर्सेज ऑफ फंड इन स्कूल। हमें बताना है स्कूलों के विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड अगर 10 लाख रुपए के बराबर है तो हमने किसका बताना है, डोनेशन का बताना है, और किसका बताना है, GA का बताना है, गवर्नमेंट एजेंसीज का बताना है। तो डोनेशन का कितना है हमारे पास, डोनेशन का दे रखा है ये 35%, और गवर्नमेंट एजेंसीज का कितना दे रखा है, 12%, ठीक है। इन दोनों का बताना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 12, ये कितना आ गया अपने पास, 23%। 1% की वैल्यू कितनी थी, 10,000, तो 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2,30,000, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, एक विक्रेता है अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता है जो अपने फलों को CP पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलो वजन की बजाय कितना फल देता है, या कितने ग्राम या किलोग्राम फल देता है। देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 5/19 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 19 पंजे 95 और 5 100/19 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद देखो 1 किलोग्राम है, इसको अगर मैं ग्राम में करूंगा तो 1000 ग्राम की जगह वो कितना कम देता है, हमने निकालना -x बटे कितना होता है, 1000 इंटू x, ये हो जाएगा गुणा 100, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 100/19, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 19,000 बराबर हो जाएगा -19x, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारे पास x। तो 20x की वैल्यू कितनी आ गई, 19,000, x की वैल्यू आ गई 19,000/2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 नीम 18, 2 पंजे 10 और 0, तो 950 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कितने ग्राम देता है, वो देता है 950 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन का, वी बोर्ड मास का। सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे। ऑफ कैसे,
देखो ये सोल्व कैसे होगा, सबसे पहले इस ऑफ को सोल्व करते हैं, सतुपंजूक 35/2, ठीक है। फिर इस ऑफ को सोल्व करते हैं, ये चला जाएगा 17 17 चौथी 17 51, सतुपंजूक 85, तो ये आ गया 3.5 माइनस, ठीक है। फिर आगे वाले को सोल्व करते हैं, ये डिवाइड सोल्व होगा, 86 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 75/10, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 172/10 लिख लिया, डिवाइड में 8.6 था, नीचे लिख लिया 86, ऊपर चला गया 10, 10 से 10 चला गया, ये 2 पे चला गया, ठीक है। प्लस में क्या आ गया, 3.5 माइनस 35/2, ये तो आ गया अपने पास, देखो 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 से 2 चला गया, ये आ गया 15, प्लस यहाँ क्या बचा था हमारे पास, यहाँ बचा था 3.5 और माइनस 35/2 करूँगा तो 17.5, ठीक है। तो 15 और 3 18.5 माइनस 17.5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है। राइमा किसी काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोए इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, जो कि 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा कराना है और इसलिए वह जोए और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तो टोटल काम करना है 30, एक दिन में एक साथ कितना काम करेंगे 5, तो 6 दिन में इस काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए बी और सी को एक काम क्रमशः ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में और सी उस काम को करता है 20 दिन में। सबसे पहले वही टोटल वर्क निकाला, एलसीएम आ गया 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये क्या आ गई इनकी, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी उसने क्या बोला, और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त हुए। देखो एफिशिएंसी को बांटते हैं पैसों में, तो 6 और 4 10 और 3 13 रेशो बराबर किसके आ जाएगा, 2600 रुपये के। एक रेशो बराबर आ जाएगा 200 रुपये के, एक रेशो किसके आ गया 200 रुपये के। सी की मजदूरी, सी की कितनी रेशो थी, 3 रेशो, तो 3 × 200 600 रुपये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। बी पूछा जाता तो 4 दूनी 8, 800 रुपये बी को मिलते, और 6 दूनी 12, 1200 रुपये किसको मिलते, ए को मिलते। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक ठोस शंकु है जिसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्र से 2 गुना है। जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πRL, ठीक है। वो क्या है, उसके आधार क्षेत्रफल से 2 गुना है, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 6√3। हमें स्लैंट हाइट दे रखी है L कितनी दे रखी है, 6√3 दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करते हैं, πRL मतलब 22/7, R रेडियस, ठीक है, L कितनी दे रखी है 6√3, और ये क्या दे रखी है, इसका 2 गुना दे रखी है, किसका, 2 × πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, 2 तिया 6, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 3√3। अब सभी को पता है एच क्या होता है, एच होता है √L का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एल कितना है 6√3 का स्क्वायर, माइनस आर कितना है 3√3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है, क्या आ जाएगा 9। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो एक चोर और एक पुलिसकर्मी, एक चोर का, देखो ये हमेशा एक ऐसे डायग्राम बनाओ, आगे क्या होगा हमारे पास, चोर भागेगा, पीछे पीछे कौन भागती है, पुलिस, ठीक है, पीछे भागेगी पुलिस, ठीक है। एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। पुलिस वाले की चाल 75 किलोमीटर/आवर, चोर की 60, देखो चोर की 60 है, पुलिस वाले की 75 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 75 - 60, रिलेटिव स्पीड आ गई अपने पास 15 किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब उसने क्या करना है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 3, 15 किलोमीटर/आवर, ये आ जाएगा 1/5, गुणा कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60। तो कब पकड़ा जाएगा, 12 किलोमीटर जब वो दूरी तय कर चुका होगा तब चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
कोट 85 डिग्री। देखो ये क्या कहता है, कोट 85 डिग्री। 85 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 15। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट में चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी 90 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10 5। ये दो ऑप्शन कट गए, ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 5 प्लस साइन 50। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, क्रमिक वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, 30 प्लस 30, ठीक है, प्लस 30 इंटू 30/100, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 30 और 30 60, ये आ गया 69। और दो क्रमिक कमी, 30% की ही कमी, तो इसका हो जाता है x प्लस वाई, कमी में हो जाएगा माइनस XY/100, ठीक है। तो वही आ गया 0 से 0, 0 से 0, इसमें हो जाएगा 60 माइनस 9 51, ठीक है। डिफरेंस कितना है 69, और इसमें डिफरेंस कितना आया 18 का डिफरेंस आया, कितने का 18 का, किस पे आया 51 पे, गुणा में 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 600/17, ये आ जाएगा हमारा 35.29%, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इसको देखें। डिमांड और प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स ऑफ 2 कंपनीज फॉर जनवरी 2022। डिमांड और प्रोडक्शन, देखो इसमें अगर मैं बात करूं डिमांड की, डिमांड है नीले वाला, कितना है 3276, ठीक है, कितना है 3276, और इसमें कितना है 4550, कितना है 4550, गुणा में 100 कर दो, यही हमने निकालना था। इसको सोल्व कर देंगे कैसे, 0 से 0 चली गई, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 एकम 6, 9 6 54, ये जाएगा 36 पे, और 36 दूनी 72, 72 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। सबसे पहले 6 खरीदोगे तो 4 मुफ्त। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी मुफ्त अपॉन में टोटल, 6 और 4 10, गुणा में 100, ठीक है। दूसरे में देखिए 5 खरीदिए, 5 मुफ्त, मुफ्त कितनी है 5, टोटल 10, गुणा 100, ठीक है। दूसरे में क्या है, 2 क्रमांक छूटे तो 18 प्लस 24 माइनस 18 इंटू 24/100, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ऊपर आएगा मेरे पास 40%, इसको सोल्व करूंगा यहाँ आएगा मेरे पास 50%, और 8 और 4 12, 2 3 और 1 4, 42 में से कुछ कम करोगे तो इसने बोला है सबसे बढ़िया कौन सा है 50%, केवल बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में, एक मैन जो है वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और एक वुमेन उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 60, 10 6 60, 12 पंजे 60। यदि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 60, और एक दिन में कितना काम कर लेंगे 11, 60/11 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है A/B, A/B बराबर है B/C, तो ये क्या हो जाएगा, B² की वैल्यू आ गई हमारे पास AC, B कितना दे रखा है 96, मतलब 96 इंटू 96 बराबर आ जाएगा A इंटू C के। हमें क्या बताना है, AC का मान बताना है। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, 96 इंटू 96, तो 6 6 36 यूनिट डिजिट आएगा, 6 4 चौक 16, इसमें भी यूनिट डिजिट है, 6 6 36 इसमें भी है, 8 8 64 इसमें नहीं है, और 8 दूनी 16 इसमें भी है। अगर 3 में है तो कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 210A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए सिंपल साइन 2A का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 210A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना % प्रति वर्ष, कोई प्रिंसिपल था P, 8 वर्षों के लिए 8 और कितना 7.25, ठीक है, प्लस अगले 6 वर्षों के लिए इतना P प्रिंसिपल पे 6 साल के लिए 8.5, प्लस अंतिम 4 वर्षों के लिए तो P प्रिंसिपल इंटू 4 और कितना वो लगा है 6.5,
बराबर दे रखा है यदि इन 18 वर्षों के दौरान कुल अर्जित ब्याज कितना है उसका 35 और 100 था, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो पी कॉमन ले लेते हैं, या पी सभी में पी होगा, इसको ऐड करते हैं। 7.25 इंटू 8 करेंगे तो 58p प्लस इसको सोल्व करेंगे 8 6 48 तो 3 51p प्लस ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 6 चौक 24 और 2 26p बराबर आ गया 35 100 के। तीनों को ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास, ऐड करने के बाद आ जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 35100 अपॉन 135, ये आ जाएगा हमारा 26,000 सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 1.2, पॉइंट हटाया 10, कितना 15 का, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 चिक 12, 6 तिये 18 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, 18 किलो बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ता है, जब किसी व्यक्ति का भार 51 किलो है और नए व्यक्ति से है तो 51 में 18 ऐड कर दो, 69 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 5, 7 और 11 विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, 5, 7 और 11। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB कितना हो जाएगा 7 पंजू 35 प्लस 11 सते 77 प्लस 11 पंजे 55। ठीक है, ये हमने सोल्व करना है। इस 11 सते 77 आ जाएगा भाई, सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये आ गया 167, 7 दूनी 14 तो 334 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन 9। पहला देख लेते हैं, 8 और 1 9, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9, 8 और 4 12, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि x की 4 + 1 अपॉन x की 4 है 142, तो देखो x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 142 में 2 प्लस करो और इसका रूट करो। 144 का रूट कितना होता है 12, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ गया 12। ठीक है, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 12 प्लस 2 14 और उसका रूट अंडर रूट 14। हमने बताना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो ये क्या होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका क्यूब निकाल लेते हैं, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा रूट 14 का क्यूब माइनस 3 रूट 14। ठीक है, रूट 14 का क्यूब क्या होगा 14 रूट 14 और माइनस 3 रूट 14, ये आ गया अपने पास 11 रूट 14। ठीक है, देखो अब हमने ये निकालना था, तो इसमें क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, वो आ गया 11 रूट 14 इंटू एक्स की 4 इंटू 1 प्लस एक्स की 4, ये आ गया 142 और इसमें से माइनस कर दो x माइनस प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 14। तो 142 को 11 से करूँगा 1562, 1562 में से एक गया 1561 रूट 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है साइन 50 प्लस थीटा। देखो थीटा को अगर मैं मान लूँ 40, ठीक है, साइन 50 प्लस 40 साइन 90 माइनस कोस 40 माइनस 40 कोस 0, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, एक में से एक गया 0 सन्नाटा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मान लीजिए PQR एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, PQR और STU और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास ST और U। ASA एंगल साइड एंगल के तहत समबाहु त्रिभुज है। यदि PQR 60 है, ये कितना दे दिया 60, PRQ ये कितना दे दिया 30 और STU दे दिया हमें 60। देखो बच्चों ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, 60 30 90 तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं एंगल साइड एंगल से। उसने पूछा है TSU कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम ले लेते हैं 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36।
ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी काम करते हैं, एक दिन ए ने काम किया, अगले दिन बी ने काम किया, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 2 दिन में कितने काम हो गए? 2 दिन में हो गए 3 और 2 5 काम। हमें 36 काम करवाना है, गुणा कर दे 7 से, गुणा कर दे 7 से, तो 14 दिन में कितने काम हो गए? 35 काम। अगले दिन कौन करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, 1/3, तो तोजा सही 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? x + y + z की वैल्यू दे दी है 4, x² + y² + z² दे दिया। देखो x + y + z का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो वो हो जाता है x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx। ठीक है, x + y + z है 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x² + y² + z² कितना है? 12 माइनस ट्वाइस ऑफ, इस पूरे को मान लूँ मैं p। ठीक है, 16 में से 12 गए 4, 4/2 बराबर किसके आ जाएगा? p के, और ये आ गया 2। p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई 2, और p मैंने क्या माना था? xy + yz + zx, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।